अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईद की नमाज पढ़ने का तरीका समझेंगे, बहुत ही आसान और सीधे सादे अंदाज में, एक एक कदम करके। तो चले देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें, फिर नमाज की सबसे ख़ास चीज़ यानी वो 12 ज़ायद तकबीरात, उसके बाद कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर जहन में आते हैं, और आखिर में ये देखेंगे कि ईद के नमाज से पहले और बाद में क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बातें। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ईद की नमाज अपनी असल में एक बहुत ही सादा सी इबादत है। तो ईद की नमाज है क्या? बस 2 रकात। और सबसे अहम बात ये कि ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा, दोनों को पढ़ने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं ईद की नमाज के इस हिस्से की तरफ जो इसे दूसरी नमाजों से अलग बनाता है, यानी वो ज़ायद तकबीरात। ये अल्लाह की बड़ाई बयान करने का एक बहुत ख़ास तरीका है। ये जो नंबर है ना 12, यही असल चीज़ है। ईद की नमाज का पूरा ख़ास तरीक़ा इन्हीं 12 इजाफ़ी अल्लाह अकबर के गिर्द घूमता है। ये खुशी के दिन अल्लाह की कब्रियाई का एक शानदार इजहार है। और इसे याद रखने का फॉर्मूला भी बहुत आसान है ना? पहली रकत में 7 ज़ायद तकबीरात और दूसरी रकत में 5। 7 और 5 हो गए पूरे 12। तो पहली रकात कैसे पढ़नी है? बिल्कुल आम नमाज की तरह शुरू करें। अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधें और सना पढ़ लें, बस। सना के बाद और सूरत फातिहा से पहले यहाँ 7 बार अल्लाह अकबर कहना है। इसके बाद सब कुछ वैसे ही है। सूरत फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़ें और रुकू सजदा करके रकात मुकम्मल कर लें। दूसरी रकत का तरीका भी बहुत सीधा है। जैसे ही सजदे से दूसरी रकत के लिए खड़े हों तो किरात यानी सूरत फातिहा शुरू करने से पहले 5 बार अल्लाहु अकबर कहना है, बस। इसके बाद फिर से सूरत फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़ें और नमाज को आम तरीके से मुकम्मल कर लें। अब अक्सर लोगों के जहन में कुछ सवाल आते हैं कि भी अगर कोई गलती हो गई तो क्या होगा? चलें इन पर बात करते हैं, ताकि नमाज पूरे एतमाद से अदा की जा सके। दीन में वैसे भी आसानी है। ये एक बहुत ही आम सवाल है जो तकरीबन हर किसी के जहन में आ सकता है कि गिनती में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो क्या किया जाए। और इसका जवाब बहुत इत्मीनान बख्श है। नमाज हो जाएगी, फिक्र की कोई बात नहीं। अगर गिनती में कोई गलती हो भी जाए तो नमाज बातिल नहीं होती, क्योंकि ये तकबीरात सुन्नत है। हाँ, ये भी एक ऐसी सूरत हाल है जो पेश आ सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर तकबीरात की तादाद में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखें, यहाँ सबसे अहम नुक्ता उम्मत का इत्तेहाद है। वो तकबीरात की गिनती से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस जो इमाम कर रहे हैं उनकी पैरवी करनी चाहिए, ताकि जमात में इत्तेहाद कायम रहे। और अब आखिरी आम सवाल जो तकबीरात कहते वक्त हाथों की हरकत के बारे में है कि हाथ उठाने हैं या नहीं। इस मामले में भी बहुत वुसअत है। हर तकबीर के साथ हाथ उठाएं या हाथ बांधे रखें, दोनों ही तरीके ठीक हैं। दोनों तरह के अमल सहाबाए कराम से साबित हैं, इसलिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। चलें जी, अब ज़रा इन नमाज़ों की बात कर लेते हैं जो ईद की नमाज के आसपास पढ़ी जाती हैं। मतलब उससे पहले और बाद में क्या पढ़ना है। यहाँ ईदगाह यानी खुले मैदान और मस्जिद के अहकाम में एक छोटा सा फ़र्क है। ईदगाह में ईद की नमाज से पहले या बाद में कोई और नफल नमाज नहीं है, लेकिन हाँ, अगर नमाज मस्जिद में हो रही है तो मस्जिद में दाखिल होने की 2 रकत यानी तहियतुल मस्जिद पढ़ी जा सकती है। अरब एक बहुत ही खूबसूरत सुन्नत का जिक्र करते हैं जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। ये वो अमल है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज से वापसी पर क्या करते थे। रिवायतों में मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईदगाह से घर वापस आते थे तो 2 रकात नफल अदा फरमाते थे। ये कोई लाजमी अमल नहीं, लेकिन अगर कोई इस खूबसूरत सुन्नत को जिंदा करना चाहे तो ये अल्लाह से इजाफी अजर पाने का एक बेहतरीन मौका है। तो इस सारी बातचीत का खुलासा ये है कि छोटी छोटी तफसीलात से ज़्यादा अहम नमाज की रूह है। और वो रूह क्या है? अल्लाह की बड़ाई बयान करना और मुसलमानों का इत्तेहाद। और आखिर में एक सवाल कि हम सब इस ईद पर सिर्फ नमाज के अरकान अदा ना करें, बल्कि उसके असल पैगाम यानी अल्लाह की हम्द और आपस के इत्तेहाद को अपनी ज़िंदगियों में कैसे और बेहतर तरीके से शामिल कर सकते हैं।